जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूं आज आपको प्रश्नावली 12.2 जो कक्षा 10 की आपकी चल रही है उसका प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 12 लेकर प्रश्न नंबर 11 लेकर बच्चों। तो प्रश्न नंबर जो 11 है आपका वो कह रहा है किसी कार के दो वाइपर है बच्चों। ठीक है, कोई कार है। अब कार में जो वाइपर लगे होते हैं ना, वो आगे से पानी को हटाने के लिए ओस पड़ती है, पानी पर बारिश होती है, गाड़ियां चलती है तो वाइपर इधर से उधर चलते हैं ना, इस तरीके के होते हैं, यूं ऐसे करके यूं हटाने का काम करते हैं वो। ठीक है, तो वाइपर्स जो है उनका आपको क्या बताना है। वो कह रहा है कि तो कार में वाइपर्स लगे हुए हैं तो कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई जो है बच्चों क्या है, ये जो एक पत्ती है आपकी, ये प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती है बच्चों उसकी लंबाई आपकी 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब जब जो वाइपर है लिख लीजिएगा यहाँ पे वाइपर। ठीक है, और वाइपर की लंबाई और आर भी लिख सकते हो उसमें। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। वाइपर की लंबाई जो है आपकी, वाइपर की लंबाई और इसकी त्रिज्या समान ही होगी बच्चों। देखिए अब इसको आप एक वृत्त बनाइएगा पूरा, यूं इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से यूं आएगा तो पूरा एक वृत्त बनेगा, यानी कि एक त्रिज्या खंड है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? त्रिज्या खंड है आपका, समझ गया ना? ये एक त्रिज्या का खंड है बच्चों, और दो वाइपर है तो दो त्रिज्या खंड हो गए आपके। तो यानी कि जो त्रिज्या खंड है और उसकी जो त्रिज्या खंड है उसकी त्रिज्या कितनी है आपकी। ठीक है, आप यही समझिएगा वाइपर जो है उसमें आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समझ गए ना? तो एक त्रिज्या नहीं है, दो त्रिज्या खंड है बच्चों। ठीक है, तो दो त्रिज्या खंड जब है आपको तो आपको निकाला दो त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड जो है आपका उसका जो आपकी लंबाई है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर। कितनी है? यानी कि 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है आपकी? 25 सेंटीमीटर। आपका जो कोण है वो कह रहा है कि कितना बनता है? 115 डिग्री का कोण प्यारे बच्चों आपका बनता है। समझ रहे ना? तो 115 डिग्री का कोण आपका बनता है। ठीक है, 115 डिग्री का आपका कोण वहां पे होता है। तो कोण पर सफाई करता है, 115 डिग्री घूमता है तो उसकी सफाई करता है, ये ध्यान रखिएगा, सफाई करता है। ठीक है, तो पत्तियों द्वारा प्रत्येक फुहार जो आपकी लगती है ना वहां पे के साथ जितना क्षेत्र साफ किया जाता है उसका आपको बताना है, वह ज्ञात कीजिए। जितना क्षेत्र है वो उसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्र। क्या कर देना है आपको? यहाँ पे लिखना दो त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है, दो त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बच्चों। तो दो त्रिज्या खंड है तो सूत्र आपका हो जाएगा 2 और थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दो है तो पहले आप 2 लिख लीजिएगा। समझ में आ गया पूरा? चलिए अब आपको क्या करना है, चलिए मैं यहां से करता हूं आपका 2, तो इसे अंदर ही रखिएगा। थीटा का मान आपका 115 है बट्टे 360 डिग्री। पाई का मान आपका कितना कह रहा है देने के लिए? जो पाई का मान है आपका जो है आपका बच्चों कितना बता रहा है आपका, यानी कि 3.14 और आर कितनी है आपकी? 25 है। 25 है। ठीक है, अब 25 दो जगह आपने क्यों लिखा भाई? क्योंकि आपका आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर तो आर का मान 25 है, 25 का स्क्वायर है, यानी 2 बार हो जाए। सही है ना? पूरा समझ गए आप। चलिए इसे काटिएगा 5 से, 5 दूने 10, एक बचा 15 हो गया, 5 3 15। ठीक है, 5 7 35, 10 हो गया, 5 दूने 10। ठीक है, चलिए और आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 22/7 कर लीजिएगा, चाहे आपका ये भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपके लिए 22 यहाँ पे करता हूँ 22 ठीक है 22/7, इसके बट्टे में आपका 300। एक मिनट जरा इसे मिटा देता हूँ मैं आपका। ठीक है, चलिए ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, आपका आसानी से समझ जाएंगे आप। ठीक है, 22/7 और पूरा का बट्टे में 360 है बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? देखिए पहले तो आपको क्या करना है, इसको काटा था मैंने, इसको आप फिर से काटेंगे तो यहाँ पे 72 ही तो आएगा आपका। अब इसे 2 से फिर काट देंगे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बट्टे में आप 1 कर सकते हो तो इसका बीच वालों की इनकी गुणा हो जाएगी यहाँ पे 36 की और 7 की। ठीक है, 1 के ऊपर गुणा होगी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर यहाँ पे लिख लेना है 2 और 11 और 23 की गुणा करेंगे और 25 की और इसकी करेंगे। ठीक है, तो 25 की गुणा करेंगे आपका 625 आएगा। कितना आएगा? 625 आएगा। दिख रहा है ना पूरा? 625 आएगा। 11 और 23 की गुणा कर देना, तो 11
और 33 का 3 हासिल आपका 3, 11 दूनी 22 और 3 25 आपका हो जाएगा। भट्टे में आपका कितना करना है, तो 7 जो है इसका 36 में, तो 7 6 42 का 2 हासिल 4, ठीक है। तो 7 21 और 4 आपका 25 हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये 2 बाहर है, 2 एकम 2, इसे काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, यानी कि 126 आ जाता है बच्चों, ठीक है। इसका गुणा आपका 126 आता है। इसका गुणा आपका इससे आप काटेंगे तो आपका कितना आता है बच्चों, आपका आता है 126, ठीक है। अब 100 इनका आप गुणा करेंगे तो आएगा आपका 15, 81 और 25, ठीक है, बट्टे आपका 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो वाइपर्स है दो, आपका कितना क्षेत्र को, कितना जो आपका फील्ड है उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा आंसर बच्चों, यही एनसीईआरटी में आपका आंसर है, ठीक है। यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा ये बच्चों आपका। और 11 नंबर आपका ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, 11 नंबर है आपका। तो सावधानी से आप इसे कर सकते हैं बच्चों, और आप अपने मित्रों में, साथियों में इसे शेयर करिएगा प्लीज, ठीक है, इस वीडियो में। और आपको ये पूरा समझ में आ गया है, चलिए धन्यवाद।